यदि आप जेईई मेन का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार, आज हमने एक ऐसी प्रॉब्लम ली है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जेईई मेन में आ सकती है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स कई बार रिपीट हुई हैं। आप देखिए और बताइए कि आपसे प्रॉब्लम बन पा रही है कि नहीं। देखिए यार, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी आईआईटी में आ चुकी है, 2014 में आई थी, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन बन रहा है। इस वजह से मेरा यह मानना है कि इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में रिपीट हो सकते हैं, और कई बार रिपीट हुए हैं ऐसे वेरिएशन, इसलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, क्वेश्चन ये था कि एक पर्टिकुलर वाटर टैंक है जिससे पानी निकल रहा है और आर रेंज पे जाके फॉल कर रहा है, ठीक है। वहां पे 1.2 वैल्यू दिया था, मैंने बस आर ही बोला है। अब मान लो इस पर्टिकुलर कंटेनर को या टैंक को मैं किसी लिफ्ट में ले जाके रख दूं और उस लिफ्ट को ऊपर एक्सीलरेट करा दूं तो रेंज में क्या चेंज आएंगे, डाउनवर्ड एक्सीलरेट कराऊं तो रेंज में क्या चेंज आएंगे, और यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराऊं तो रेंज में क्या चेंज आएंगे, और यदि डाउनवर्ड फ्री फॉल करा दूं, मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी की जितना रख दूं, तो क्या होगा। ये चार एक तरह से पूछे जा रहे हैं। वहां पे चार ऑप्शन थे, मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन था, मैच द कॉलम वाला। तो अभी आई होप कि आपको इस क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होनी चाहिए। एक बार आप भी पेन उठाइए और सॉल्व करिए, देखिए कि आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि आईआईटी का क्वेश्चन है, कितना बड़ा रहा होगा, क्या क्या पूछा होगा इसमें, रेंज का फॉर्मूला ये वो। मेरा विश्वास मानो, इन तीनों में रेंज सेम आएगी आर, कोई चेंज होगा ही नहीं। और इस केस में रेंज का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि लिक्विड बाहर ही नहीं आएगा। सो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट लिक्विड इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड बाहर ही नहीं आएगा। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कैसे लगा दिया आपने, क्योंकि देखो, जब आप सॉल्व करते हो बर्नौली इक्वेशन लगा के, तो रेंज का फॉर्मूला आता है √4 टाइम्स ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू स्मॉल h, जहां पे कि स्मॉल h ये हाइट होती है मान लो, और ये हाइट होती है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब बताओ, रेंज के फॉर्मूले में कहीं भी ग्रेविटी का जिक्र है क्या? नहीं है। मतलब रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में ग्रेविटी डिवाइड में आता है और वेलोसिटी में ग्रेविटी मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर आता है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेंज ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट होता है। तो यदि ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं भी एक्सेलरेट कराओ, कुछ मैटर नहीं करता, रेंज ऑलवेज सेम आएगी। लेकिन इस केस में क्यों रेंज का केस, मतलब ये कि यहाँ पे रेंज, मतलब ऐसे ये समझो कि लिक्विड क्यों बाहर नहीं आएगा, और केस में तो आ रहा है, इसमें क्यों नहीं? क्योंकि देखो, जब वेलोसिटी सॉल्व करते हो तो वेलोसिटी इक्वल टू आता है √2gh। अब ध्यान से देखो, जब तुम डाउनवर्ड फ्री फॉल कराओगे तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वेलोसिटी सॉल्व होकर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो जब लिक्विड बाहर ही नहीं आ रहा तो रेंज का क्वेश्चन बनेगा क्या? तो इस तरह की प्रॉब्लम मुझे 100% लगता है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, जिसको सिंपल सा फॉर्मूला भी पता होगा वो भी चीजों को सॉल्व कर सकता है। लेकिन सोचने जाओ तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। आई होप मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थैंक यू।